हेलो, नमस्ते, सेवा जोहार दोस्तों। जो कि मैं अभी बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत स्थान पर हूँ, जो कि अभी मैं प्रकृति की गोद में बैठा हुआ हूँ, ऐसा कह सकते हैं। जो कि प्रकृति की सुंदरता को मैं अपनी नग्न नेत्रों से देख सकता हूँ और बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सुंदरता है। जो कि नीचे से नदी बह रही है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। वो बड़े-बड़े चट्टानें दिख रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि इस नदी की ऐसे चार चाँद लगा दे रही हैं वो चट्टानें। बड़े-बड़े पत्थर हैं, बड़े-बड़े चट्टानें हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और देखने में बहुत सारे चट्टानें हैं। मैं आप लोगों को वहाँ जाके दिखाता हूँ कैसा। तो मैं यहाँ आया था। ओसरी इसको बोलते हैं हमारे इधर, ओसरी, जो कि कोसेरा और मटियारी के बीचों-बीच में पड़ता है। तो कहते हैं, मैं इसकी इसकी कहानी के बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा और चीज़ें। तो मैं नीचे जाके उन पत्थरों को, वो जो बाहर वो नीचे दिख रहे हैं, उन पत्थरों के पास में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो पत्थर कैसे हैं और फिर कितनी खूबसूरत नज़ारा है। पास में जाके देखने से ये पता चलता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। तो दूर से देखने से और सराहना करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। जो कि मैं अभी खाना खाया तो मेरे जूते ये हैं। अच्छा है, यहाँ जूते रखने की जगह है और ऊपर बैठ के खाना खा सकते हैं। मैं वहाँ बैठ के एक वीडियो भी शूट किया हूँ, जो कि तो भाई ऐसे पानी है तो आप देख पा रहे होंगे कि पानी के अंदर से जाना पड़ता है। दलदल सा है, रेत का है ना, तो ऊपर से जो आता है मिट्टी वगैरह तो इधर ही इकट्ठा हो जाता है। तो दलदल सी है। तो मैं जो वो गुफा है ना, वो गुफा दिख रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मैं नीचे जाके दिखाता हूँ कि नीचे उन चट्टानों को। तो मैं भी इधर बहुत बार आता रहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ भी इतनी खूबसूरत जगह है। स्वर्ग जैसा लग रहा है भाई, सच बताऊँ तो। यहाँ का जो वाइब है ना, उसको मैं ही महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ। मैं ये वाले गुफा के बारे में बात कर रहा था। मैं ये वाले गुफा के बारे में बाद में बात करूँगा। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि आपको लास्ट तक ज़रूर देखना मेरी वीडियो को। तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। तो नीचे जाके भी बड़े बड़े चट्टानों को दिखाता हूँ। तो आप लोग भाई पत्थर देखो, बहुत बड़े पत्थर है भाई। कह सकते हैं ये हमारा गाँव का स्वर्ग है। स्वर्ग से कम नहीं है भाई ऐसी जगह। सामने ना वो वाले पत्थरों में भी जाके दिखाऊंगा भाई। वो दिख रहा है, मैं तो एक झलक में डर गया था। वो जो दिख रहा है ना, वो लकड़ी है। बहुत बड़ा पेड़ था उसका, वो है तना भी। दिखाता हूँ आप लोगों को। छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। सांप भी हो सकते हैं गाइस, ऐसे पुरानी ऐसी जगह में सांप भी बहुत होते हैं। तो मुझे सतर्क संभल के रहना चाहिए और सावधानी पूरी पूर्वक आप लोगों को दिखानी चाहिए। तो इससे कुछ खतरनाक, मैं भी नंगे पैर जा रहा हूँ, मेरे पास चप्पल वहीं छोड़ दिया हूँ। को मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता वो खुशी, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव। मैं वो चीज़ अब आप लोगों को जितना मेरे से बनता है, जितने मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा और अब मैं दिखाऊँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक में। और वो मैं पीछे वो गुफ़ा को छोड़ के आया हूँ, तो उस गुफ़ा के बारे में भी बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उस पर भी ना, बहुत खूबसूरत। यही है प्रकृति भाई। कभी आँख खोल के प्रकृति की तरफ नज़र घुमा के देखना। मुझे गर्व महसूस होता है कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये वाले बड़ा बड़ा पत्थर है ना, तो इसके वहाँ बीच में जाके दिखाता हूँ। ये वाला पत्थर है ना, ये वाला पत्थर से वहाँ कूदना है और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो कूद के दिखाते हैं भाई, बस मोबाइल ना करे, किसी बात की डर है। प्रकृति की सुंदरता तो देखो भाई। यहाँ जो वो क्या बोलते हैं, पक्षी वगैरह पोटी कर दिए हैं, तो इसको खैर इग्नोर करते हैं। कमियां तो हर चीज़ में ढूंढेंगे, तो कमियां तो जैसे हमारी नज़र रहेगी वैसे ही हमको दिखेगी। तो कमी को इग्नोर करते हैं। खास ये भी एक पेंटिंग की तरह लग रहा है ना, स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगर मैं बारे में घूमना चाहते हो तो मैं ज़रूर इस यहाँ पे लेके आऊँगा आप लोगों को। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वाह, नाइस ना, बहुत खूबसूरत है भाई। जन्नत से कम नहीं है, जन्नत से कम नहीं है भाई। सारा देखो यार, ऐसा लग रहा है कि समय यहाँ आके थम सा गया है। आप लोगों से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का बहुत बड़ी खुशी प्राप्त कर लिया हूँ। जो कि यही तो असली खुशी होती है भाई। प्रकृति से जुड़ाव महसूस करना, यही तो असली खुशी होती है ना।
भाई मेरी भावनाओं को समझना, मेरे बातों को नहीं, मेरी भावनाओं को समझना भाई, दिल से सुनना मेरी बातों को। तो देखो भाई बहुत खूबसूरत है ना, मस्त लग रहा है भाई। वाह नाइस। वाह, मौसम भी बढ़िया हो रहा है तो भाई मैं उस तरफ जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। उछल कूद ना करना पड़ता है, जो कि यहाँ से मुझे यहाँ कूदना पड़ेगा। खैर नहीं, ऊपर से जो काई रहता है ना वो अलग है, कि बनावट देखो भाई, मस्त ना, खूबसूरत यार। साफ करते हैं और उधर बैठ के दिखाते हैं हम लोग। सुकून भाई, मज़ा आ गया, मज़ा। दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो ना, कुर्सी जैसा सेम मस्त लग रहा है भाई। फर्स्ट में बोला था कि संभल के चलना पड़ता है इन सब चीज़ों से, तो थोड़ी पुरानी जगह कहीं भी जाओ ना भाई तो थोड़ी संभल के ही रहो। लिटरली भाई दलदल है नीचे, दलदल ही, मेरे पैर जितना जितना बल के साथ नीचे रखूँगा ना उतनी नीचे चले जाते। दलदल है भाई, ये देखो पैर पूरा नीचे। कि नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। ऐसे घूमने में चड्डा पहनना तो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कीचड़ वाली जगह में, पानी वाली जगह में कब कहाँ गिर जाओ तो, और कब कहाँ जाना रहता है, तो हम लोग चड्डा पहन के जाते हैं। ऐसे ही तो अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही तो अगर मैं पैंट पहने रहता तो मेरे को कहीं भी अंदर जाने में थोड़ी झिझक रहती। और बीच में पत्थर हैं, ये सब पत्थर ना तो इसमें चार चांद लगा देती हैं ये वाली जगह में, तो मस्त भाई। नदी में पत्थर होने का यह रहता है कि नदी का शोभा बढ़ जाता है, और नदी उतनी उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं तो भाई। और फिर इधर भी देख सकते हैं कि ऊपर जंगल भी है, जंगलों से ऐसे पटवारों से भी, पत्थरों से कटा हुआ है ऐसे। ये सब ये तो दिख रहा है ना, ये नीचे नीचे ये सब पानी काटा है भाई, पानी की वजह से कट गए हैं ये सब, पानी के बहाव के कारण। तो मस्त लग रहा है। ऐसे ही एक ही नहीं, बहुत खूबसूरत जगह है प्रकृति में, तो उन सभी जगहों को मैं कवर करूँगा और उन सभी जगह को मैं जाऊँगा, जो कि मेरी फुल कोशिश रहेगी उन सब जगह जाने की, और आप सभी को उन जगह के बारे में बताने की। उनके हर जगह के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास रहती है, हर जगह के पीछे कुछ ना कुछ खूबसूरती के पीछे, उसके पीछे ना कुछ तो खामियां रहती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो खूबियाँ रहती हैं ना दोस्तों। उन्हीं उन्हीं खूबियों, उन्हीं खामियों को जानने के लिए केवल इसकी खूबसूरती नहीं देखना है, केवल उसकी उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता को नहीं देखना है, केवल हमको उसकी उसकी अंदर की उसकी इतिहास के बारे में जानना है दोस्तों। उसके इतिहास के बारे में जानना है, उसकी जगह, इसकी जगह का नाम ये पड़ा तो पड़ा क्यों पड़ा, ये आपको उनके जानना है, और उनके इतिहास के बारे में जानना है, ये समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तभी तो घूमने का कुछ निष्कर्ष निकलेगा ना, उस जगह के बारे में जानेंगे, उस जगह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी तो अपन को कुछ ज्ञान मिलेगा ना। देखने से कुछ नहीं होता है, कुछ सीखना भी उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए प्रकृति से। कि प्रकृति, अगर यदि तुम्हारे पास बुक नहीं है ना भाई, तुम्हारा नज़र बहुत अच्छा है और तुम्हारा सोच अच्छा है ना भाई, तो तुम प्रकृति से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हें बुक से प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारा नज़र बेहतर है ना, तुम सीखने की नज़रिए से देख रहे हो प्रकृति को ना, तो तुम हर एक प्रकृति के हर एक जीव से भी बहुत कुछ सीख सकते हो भाई। मैं बता रहा हूँ लिटरली, जो कि मैं अभी हमारा जो टीनेज में है ना, तो भाई सीखने के लिए तो ये जीवन मिला है, तो सीखने के लिए अनुभव करो, सीखो और देखो, इस दुनिया देश दुनिया घूमो भाई। केवल
कुएं के मेंढक जैसे कुएं में ही मत रहो, कुएं को है अपनी जीवन मत समझो कि कुएं से बाहर निकल के देखोगे तो इस सागर के बारे में, इस समुंदर के बारे में, इस जग के बारे में पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में घूमने के लिए भाई। मैं भी घूमता हूँ, सीखता हूँ, देखता हूँ और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो सब चीज़ें है भाई। सीखना है बस, अपन को जानकारी इकट्ठा करना है। जानकारी अगर हम खुद में ही अगर बेहतर हैं ऐसे सोचेंगे तो हम कभी बेहतर नहीं बन पाएंगे ना, हम कभी कुछ सफल हो पाएंगे। तो दूसरों से सीखना है, दूसरों से जानकारी इकट्ठा करना है, ज्ञान इकट्ठा करना है और वो सब चीज़ों को आप तक पहुँचाना है। तो भाई यहाँ का सुंदरता देखो पहले पहले। वाह, वाह। चलिए चलते हैं, मैं उस गुफा के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। वीडियो भी लंबा हो रहा है। मस्त भाई, नाइस। सांप की चुन्नी भारी पड़ सकती है। यहाँ पे कुछ ये क्या है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताना, कमेंट करके बताना कि ये कौन सी पौधा है जो कि कैक्टस जैसा लग रहा है ना। गांव के लोग ही मुझे बता सकते हैं इसको कमेंट में करके ये क्या है। मैं उस गुफा की बात कर रहा था जो कि मैं उस गुफा में आ गया हूँ। तो यहाँ बैठ के बात करें उस गुफा के बारे में। मेरे से हाइट में ऊपर है, ऊंची है। तो देखो पहले ये गुफा में होल देखो, पहले मैं सब कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को, तब मुझे आप इसके भी इतिहास के बारे में बता। दिलचस्पी और दर्द भरी कहानी है भाई। सांप का कैचुली है, दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखो उस पास में गाय बैठे हुए हैं, गाय देखो मस्त लग रहा है ना। दादाजी, मेरे दादा दादी लोग कहा करते थे, मैं उनसे कहानी पूछा था इस गुफा के बारे में, तो वो बता रहे थे कि यहाँ 12 गांव के लोगों की हत्या कर दी गई थी गाइस, अंग्रेज़ों के द्वारा। मुझे लिटरली ये बात को सुन के शौक लगा था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। शायद ये हो भी और ना भी, इसके बारे से सियान लोग ही बता सकते हैं, सियाना लोग। तो भाई मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और ये गुफा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, घर जैसा है। यहाँ से अगर पानी आता है तो पूरा इधर बाढ़ आ जाता है, नहीं तो हम लोग यहाँ पानी से ऊपर बचने के लिए थोड़ी अच्छा जगह हो सकती थी ना। तो लिटरली भाई ब्लॉग को करते हैं एंड। तो भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना। गांव से होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। जय जोहार, जय आदिवासी।